जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। प्रातःकाल सभी भक्त प्रतिमा के समक्ष पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ एवं वेदी पर विराजित अन्य तीर्थंकर प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया। रद्र गरुचिक स्वामी इंद्र वर्धता निपंच कलेश नायका लोकेश लोक संसेव लोका लोक प्रकाश का लोकत्व लोका ग्रस ग्रस्ता नामष्टक सास्थानी हे पठन्ति पुनः पुनः तीनर्वाण पद्यन्ति मुच्यते न संशय। इसके बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। उपस्थित भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और बड़े उत्साह एवं भावपूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। विधान के चलते समस्त आर्यका संघ ने भी अपना मंगल सानिध्य प्राप्त किया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी आवाज में भक्तों को बांधी रखा। आदिनाथ चरणों में देवराज घंटाकर जी महाराज यहाँ के अधिष्ठाता देव की ओर से गणनी आर्य विद्याश्री संघ की ओर से विधान करवाने वालों की ओर से और पारस चैनल वालों की ओर से प्रभु आदिनाथ स्वामी के चरण कमल पे परम विश्व में कोरोना महामारी शांत इस भावना के साथ जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वपा मिति महानुभाव, आज हमें चिंतन करना है यहीं से कि कहीं हम धर्म के नाम पर मनमानी तो नहीं कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं, मेरी बात का बुरा किसी को नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो हम सब आकस्मिक निधन से बचाने वाली है। जो आकस्मिक निधन है उससे हम बच सकते हैं। महानुभाव, आज तेरा पंथ, कोई आगम पंथ, कोई और सुमार्गी, कोई बीज पंथ, हम सब पंथ वाले और पंथ के मत वाले कहीं आकस्मिक निधन को तो नहीं पढ़ रहे हैं। अपनी मान कसाई की पुष्टि के लिए धर्म का दर्पण को दिखा रहे हैं। आज उन आकस्मिक निधन वालों के शिष्य मंडली को सोचना पड़ेगा और उनके गुरु मंडलियों को भी सोचना पड़ेगा। कहीं हम धर्म में ऐसा कुछ बदलाव तो नहीं कर रहे हैं या धर्म का कोई
स्वरूप में परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धर्म रक्षते रक्षिता धर्म हन्ति धर्म हन्ता। अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म का हनन आप करोगे तो धर्म आपका भी हनन करेगा। ये बात निश्चित कर लेना। महान हो उस महान आत्मा को आत्म शांति प्राप्त हो, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। उनसे हमारी बहुत अच्छी बात थी। वो हमारे आश्रम में 3 दिन आके यहाँ रुके भी एक बार, और एक बार हम उनके आगरा में उनके बुलावे में उनके घर भी गए थे, और एक बार हमें किसी शिविर लगा था तो वहां पर उनसे हमारी मुलाकात हुई। अच्छे विद्वान थे। उनका आकस्मिक निधन होना हमारे लिए बहुत हृदय विदारक है, और हमें सबको सोचना है इस बात को। कहीं हम पंथ के हठाग्रह में, अपने हठाग्रह में धर्म की अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं, और जब जब धर्म की अवहेलना होगी ऊपर से हमारा खाका तो धर्मात्मा का दिखेगा, लेकिन अंदर का खाका हमारा कुछ परिवर्तन होगा। उसमें राग द्वेष कसाएं अति तीव्रता से हो जाएंगे, जिससे हम वो चीज को जो पाना है हमें जीवन में, उत्तम समाधि मरण, उसको नहीं पा पाएंगे। सभी पंथ वालों से मेरा हाथ जोड़ के, उन महान आचार्यों से, उन ज्ञानियों से, वो विद्वानों से, कहीं आप सब लोग आकस्मिक निधन के लिए तो नहीं पड़ रहे हैं। बहुत सारी घटना है। एक आगमपंथी संघ चल गया है, वो आगम की बात करता है, खुद का पता नहीं है लेकिन आगम की बात करते हैं। महानुभाव, धर्म बहुत सूक्ष्म है, बड़ा ही सरल है। मन को पवित्र करो, मन से मेल धुल जाएगा। आप ज्यादा जिनवाणी का ज्ञान नहीं चाहिए, सारा जिनवाणी का ज्ञान 2 शब्दों में है, जीव और अजीव। जीव को जानने के लिए सारी अजीब की व्याख्या की जाती है। महान हो जिसने जीव को जान लिया, चेतन को जान लिया, आत्मा को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया है। और ये कब आएगा? अष्ट मात्र प्रवचन जानने वाले को केवल ज्ञान हो सकता है। महानुभाव, वो ज्ञान जो हमारी आत्मा में सरलता पैदा कर दे, वह ज्ञान जो हमारे मन को सरल बना दे, वह ज्ञान जो हमें एक दूसरे से मिला दे, जोड़ दे, वही ज्ञान वात्सल्य पैदा करने वाला हो। बाकी हमें ऐसा कोई ज्ञान नहीं चाहना जो हमें राग द्वेष और कसाय और अपनी, क्योंकि ज्ञान कितना बचा है, छोटा सा। तो महानुभाव, आज हमें फिर से यह सोचना है कि हम कहीं आकस्मिक निधन की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, और उस निधन के रोकने के लिए हमें आगम की अवहेलना नहीं करनी है। पुनः लौटे अपनी जिनवाणी माँ की शरण में, उसको नमोस्तु। और ऐसी महान आत्मा को मेरा बार बार पुनः शांति हो, उस आत्म शांति के लिए यही भावना के साथ बोलो अहिंसामय विश्व धर्म की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, नमोकार मंत्र की आराधना से, नमोकार मंत्र की साधना से, नमोकार मंत्र के अनुष्ठान से हमारे जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आचार्य भगवान कहते हैं, जैन शासन में का सार, जब हम कुंद कुंद भगवान के चरणों में बैठते हैं तो कहते हैं दंशन मूलो धम्मो। धर्म का मूल दर्शन है, अर्थात सम्यक दर्शन है। धर्म का जैसे वृक्ष की जड़ होती है, ऐसे ही धर्म की मूल जड़ सम्यक दर्शन है।
इसके बिना कितनी भी क्रियाएं हैं हमारी, कितना भी ज्ञान है, कितना भी शास्त्रों का ज्ञान है, कितनी गाथाएं याद कर ली, कितने शास्त्र रट लिए, कितने स्वाध्याय कर लिए, कहते हैं वह सम्यक दर्शन के बिना वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता है। कितनी भी उपवास आदि क्रियाएं हैं जो भी तुम्हारी, ये कहते हैं वह सम्यक चारित्र नहीं कहलाती हैं। हे भाई, अपने जीवन में सम्यक दर्शन होने पर थोड़ा भी ज्ञान क्यों ना हो, भले ही हमें शास्त्र की गाथाएं बहुत नहीं रटी हो, थोड़ा सा ज्ञान हो वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। वो थोड़ी भी क्रियाएं बड़ी तपस्या नहीं करता हो वह सम्यक चारित्र कहलाता है। जैसे लौकिक में हम देखते हैं कि यदि हमारे चेक पर अंक के बिना शून्य रखे जाएं, कितने भी शून्य रखे जाएं, परंतु वह शून्य रखने पर, लिखने पर वह चेक वापस कर दिया जाता है। ऐसे ही अंक रखने पर उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र वह रंग वापस कर दिया जाता है। भाई, अपने जीवन में, हमारी आत्मा में, हमारे उपादान में उस सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति है। हम छोटे से ही नमोकार मंत्र हमारी माँ बाप ने सिखा दिया या दादी दादा ने सिखा दिया और हम पढ़ने लगे और हम कहने लगे, थोड़ा बहुत हमने नमोकार मंत्र पढ़ लिया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, तो हम कहने लगे हमें बड़ी श्रद्धा है नमोकार मंत्र पर, हमें बड़ा ज्ञान है उसका। भाई, अपने जीवन में देखना कि हमारा इस नमोकार मंत्र के प्रति कितना श्रद्धा और कितना समर्पण भाव है। हमारी आत्मा में ऐसी उपादान शक्ति है, 84 लाख 4 गतियों में, 84 लाख योनियों में कितने दुख सहन करे, उसके बाद भी कितने कष्ट सहन करे, उसके बाद आत्मा ने अपने चेतना गुण को, ज्ञान गुण को कभी नहीं छोड़ा। जैसे सोने को हम अग्नि में तपाकर उसे हथौड़ी से कूटते हैं, बाद में छेनी से उसको छीलते हैं, नाना प्रकार के आभूषण बनाते हैं, और नाना प्रकार के आभूषण बनाने के पश्चात भी सोना अपने पीलेपन को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही आत्मा अनेक गतियों में, 4 गतियों में, कभी देव हुआ, कभी त्रेंच हुआ, चींटी, कीड़ा मकोड़ा आदि पर्यायों में जाने के बाद भी अपनी चेतना गुण को, ज्ञान गुण को कभी नहीं छोड़ता है। वहां भी उसकी चेतना गुण रहा और अभी भी तुम्हारे अंतर में चेतना गुण मौजूद है। जैसे पानी अग्नि के संयोग से गर्म हो जाता है, परंतु कुछ समय बाद वह स्वयं शीतल हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारा आत्मा जो शीतल स्वभाव जैसे पानी का है, ऐसे ही आत्मा का ज्ञानमय स्वभाव है। ऐसे ज्ञानमय स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी गृहस्थ में रहता हुआ भी गृहस्थ की सारी क्रियाएं करता हुआ, व्यवहार करता हुआ, बच्चों को पाल रहा है, दुकान चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, फिर भी अपनी ज्ञान चेतना को, अपने ज्ञान स्वभाव को कभी भूलता
नहीं है। जैसे मकान चारों दीवारें काली पत्थर से बनी हो और सफेद सीमेंट से उसे पोत दिया जाता है तो कहते हैं सफेद है, परंतु देखा जाए तो वह मकान और सफेदी अलग अलग है। ऐसे ही आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। शरीर के गुण आत्मा के गुण नहीं हुए, कर्म के गुण कभी आत्मा के गुण नहीं हुए, और पुण्य पाप जो परिणाम हैं उनके गुण कभी आत्मा के गुण नहीं हुए। आत्मा अपने द्रव्य गुण पर्याय को लिए हुए ज्ञानमय है। ऐसे ही शरीर का एक भी प्रदेश, एक भी गुण पर्याय कभी आत्मा रूप, एक भी प्रदेश आत्मा रूप नहीं हुआ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से भिन्न अपना चेतन स्वभाव को लिए अभी भी है। हमें उसकी अनुभूति करना है, कोई अनुभूति नहीं कराएगा। उस आत्मा की स्वयं ही अनुभूति करके हमें उस आनंद को प्राप्त करना है। इस मानव जीवन की सार्थकता करना है। सम्यक दर्शन के बिना यह मानव जीवन यूं ही निरर्थक है। जैसे हम अन्न पर्याय में यूं ही चले गए और यूं ही आ गए, ऐसे ही हमारा यह मानव पर्याय भी यूं ही बीत जाएगी। इस दुर्लभ मानव पर्याय को सार्थक करके हम नमोकार मंत्र की आराधना से उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपनी आत्मा को पावन बनाए। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। मंगल आरती कीजिए।